गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी अभी आप मेरे ना डाइनिंग एरिया का हाल देखो, कितना बेहाल हुआ पड़ा है। मतलब टेबल ओवरफ्लो हो रखा है। कल शाम को हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट और वहाँ से कुछ एक सामान लेके आए थे, तो सारा सामान ऐसे ही टेबल पे रखा है। ये काजू किशमिश के पैकेट हैं। काजू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, किशमिश थोड़ा बचा है, तो ये मैंने नवरात्रों में खोला था। ये जो कांच के कंटेनर है ये भी मैं विशाल से ही लेके आई हूँ, तो ये मैंने साफ़ करके सुखा दिए हैं अच्छे से, और इसी में मैंने किशमिश और काजू दो चार बचे थे, इसी में डाल दिए हैं। टेबल पे कुछ और सामान पड़ा है। ये जो ब्रेड है ये सुबह खुशी ने ग्रोफर्स से मंगाए थे, एक चने के दाल का पैकेट मंगाया था, वो भी इधर ही पड़ा है। तो ग्रोफर से जो ये पैकेट आते हैं ना, पॉलीथीन आती है, काफ़ी बड़ी बड़ी आती है, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं ऊपर से कैंची से काटती हूँ और इनको मैं संभाल के रखती हूँ। ये डस्टबिन में काम आ जाती हैं। और ये जो बैग आप देख रहे हो ये है चावल का। हमने विशाल से सामान लिया था, शायद 5,500 का बना था, तो उस पे ये 5 किलो का चावल का बैग फ्री था। अब मैं इसको काट के डब्बे में खाली करने लगी थी, फिर मेरा एकदम से ध्यान गया कि ये भी किनकी बासमती है, जो मोगरा बासमती होता है ना। तो मैंने ये ऐसा कैसा रख दिया कि मैं हेल्पर को दे दूँगी। और ये है मेरा नया नी कैप, नी गार्ड। और ये कल हम लोग रात को लेके आए थे विशाल से। आने के बाद मैं खुशी खुशी के पापा ऑफिस से आते हुए लेके आए थे, वो साइज़ में बड़ा आ गया था, फिर हम दोनों जाके उसको चेंज करा के लाए थे। ये भी मैंने यहीं रख दिया था। एप्रन भी मैं विशाल से लेके आई थी, क्योंकि मेरा एप्रन ख़राब हो रखा और पिछले काफ़ी टाइम से मैं एप्रन ख़रीद नहीं पा रही हूँ। और आलू लेके आए थे सब्जी वाले से, तो ये भी यहीं रखे हुए थे। तो मैंने सारा सामान जहाँ का जहाँ था वहाँ सेट कर दिया है और टेबल हो गया है मेरा खाली। और ये मेरा टीवी कवर है, जो अड्डे वाले कवर होते हैं ना, ये वो है, मैंने शादी से पहले बनाया था, बस ये मैंने अपनी चेयर पे लगा दिया। और ये बोल भी जब हम लोग नी कैप चेंज कराने गए थे तब लेके आए थे बैम्बू वाले से। और ये बहुत टाइम से मेरी ये जो बोल है वो क्रैक हो रखी थी, तो मेरे पास नहीं थी। और ये मेरा सारा ये बोल का जो मैं छोटा सा एक्वेरियम बना के रखती हूँ ना, ये सामान ऐसे ही मेरा रखा हुआ था। कल मेरे को बैम्बू वाला दिख गया तो मैं ले आई। और मेरे पास है ये 3 प्लास्टिक की फ़िश। आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ये एक्वेरियम पहले भी मेरे घर में होता था, मैं सेंटर टेबल पे रखती थी। और ये मेरे पूरे घर में वन ऑफ मोस्ट ऐसी फेवरेट ऐसी चीज़ है जिसको मैं बिल्कुल कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। देखो, ओरिजिनल फ़िश तो हम रख नहीं सकते, डेकोरेशन तो कर ही सकते हैं ना। और ये कॉर्नर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये हैं वो कंटेनर्स जो मैं कल विशाल से लेके आई थी। मैं 4 लेके आई थी, अब 3 में मैंने काजू बादाम और किशमिश डाल के टेबल पे रख दिया है। ये ब्लूटूथ स्पीकर है। ब्लूटूथ स्पीकर मेरे पास 2 हैं, एक छोटा एक ये बड़ा वाला है। और ये कंप्यूटर कॉर्नर भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपने छोटू से टेडी बेयर और छोटू सा एक्वेरियम इस अलमीरा के ऊपर रख दिया है। अब आज मैं साफ़ करने वाली हूँ चिमनी, क्योंकि चिमनी के मेरे के दोनों बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं और आप देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है। और सिर्फ इसकी क्लीनिंग मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैं इसकी सफाई अभी नहीं करवा रही थी। कांच पे भी देखो कितनी कीचड़ जमी हुई है ना। और सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्लग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी चिमनी के फ़िल्टर्स निकालते हो या साफ़ करने लगते हो तो प्लग सबसे पहले निकालना है। और आप देखो इतना इस पर ऑयल जम गया है कि ये फ़िल्टर चिपक गया है उसमें होल में ना, खींचने से बाहर निकला है। और ये दोनों ही बल्ब मेरे फ्यूज़ हो गए हैं। पहले एक फ्यूज़ हुआ था, एक चल रहा था जब तक मैं चला रही थी, लेकिन कल शाम को दूसरा भी फ्यूज़ हो गया। मैं एक ही बल्ब की लाइट में रेसिपी शूट कर रही थी, रिंग लाइट लगा के। और अब ये देखो आप, बल्ब के नीचे का जो ग्लास है जिसमें से लाइट पास होती है उस पर भी बहुत तेल तेल जम गया है। अब सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी फ़िल्टर। और फ़िल्टर साफ़ करने के लिए मैंने लिया है ड्रेनेक्स, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और ये जनरली हम लोग सिंक की ब्लॉकेज, नालियों की ब्लॉकेज खोलने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों फ़िल्टर्स पे मैंने अच्छे से ड्रेनेक्स डाल दिया है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ उबलता खौलता पानी। अब पानी डालते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसकी जो भाप निकलती है ना, वो धांस बहुत चढ़ती है। आप देखो कितनी गंदगी निकली और साथ साथ गंदगी छोड़ दी है फ़िल्टर्स ने, तो वो ना चढ़ती है। तो जब आप गर्म पानी डालते हो तो या तो मुंह बांध ले या फिर मास्क लगा ले। यहाँ मैं बना रही हूँ क्लीनर, जो मैं चिमनी साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने उसमें लिया है मीठा सोडा,
1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशर, और उसमें मैंने ऊपर से डाला थोड़ा सा गर्म पानी। अब यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है और अगेन थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशर डाल देंगे। अब मैं ढक दूँगी चूल्हे को, क्योंकि चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ है और ऊपर से जब हम चिमनी की क्लीनिंग करेंगे तो उसमें से तेल टपकेगा, गंदगी गिरेगी तो चूल्हा ख़राब हो जाएगा। तो मैं मेहनत को अपनी को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने टॉवल ढक दिया। ये वैसे भी धुलना है, टॉवल गंदा था। और यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी ऊपर वाला शीशा साफ़। तो शीशा साफ़ करने के लिए या चिमनी साफ़ करने के लिए ना नया स्क्रबर, नया जूना बिल्कुल ना लें, जो आपका यूज्ड जूना है वो यूज़ करें। ऊपर शीशा मेरा साफ़ हो गया है। अब जो हमने नींबू रेडी किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट है, तो उस पर मैंने एक बार पूरी चिमनी पे अंदर की साइड से अच्छे से नींबू रगड़ दिया है। और नींबू रगड़ने के बाद अब मैं जूने से, स्क्रबर से, जो बर्तन साफ़ करने वाला हमारा स्क्रबर होता है, उससे साफ़ कर रही हूँ। तो जो अंदर की चिपचिपाहट है ना, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। सारा अच्छे से क्लीनर से साफ़ करने के बाद अब यहाँ मैं कर रही हूँ गीले कपड़े से साफ़। एक बार गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, दोबारा मैं साथ साथ सूखा कपड़ा लगा दूँगी, ताकि पानी के या जूने के या कपड़े के निशान चिमनी पे ना रहें। अब बारी आती है ये बटन साफ़ करने की। अब इसको या तो आप जूने से साफ़ कर सकते हो, या इस तरीके से जो छोटे बच्चों की टूथब्रश आती है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बटन्स के बीच में ना जूना घुसना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये इस तरीके की छोटी ब्रश किचन में रखती हूँ, कुकर की सीटी साफ़ करने के लिए, कुकर का साइड का पोर्शन साफ़ करने के लिए, और चिमनी के ये बटन साफ़ करने के लिए। और आप देखो कि कितनी गंदगी निकली है, और पानी में मैं गंद दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना कीचट वाला और चीकट वाला पानी निकला है। अब चलते हैं फ़िल्टर्स साफ़ करने के लिए। पानी अभी भी गर्म है, लेकिन उतना गर्म नहीं है, क्योंकि ये बाहर रखा था और हवा चल रही है। टब है, चौड़ा है। आप इन फ़िल्टर्स को सिंक में भी साफ़ कर सकते हो, बशर्ते सिंक का पानी ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो इनकी ज़्यादातर गंदगी तो जब हमने गर्म पानी डाला था तभी निकल गई थी। बाकी जो थोड़ी बहुत बची है, तो हम अपने जूने में लिक्विड डिश वॉशर लगा के और इनको साथ साथ साफ़ कर देंगे, तो बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं ये क्लीनर। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और आप ये देखो कि कितना गंदा पानी है, कितना गंद निकला है फ़िल्टर्स में से। तो जी अब इन फ़िल्टर्स को एक बार साफ़ पानी में से धो लेंगे अच्छे से। और साफ़ पानी में धोने के बाद इनको मैं थोड़ा सा झड़क लूँगी, ताकि थोड़ा बहुत पानी जो है वो यहीं पे निकल जाए, और बाकी का जो पानी है वो ड्रेन होगा इसका धूप में। मैं फ़िल्टर्स को अच्छे से धो के धूप में रख दूँगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ बल्ब, क्योंकि अभी इस टाइम तक टाइम हो गया है 1:30 बजे का, और मुझे खुशी को लेने जाना है स्कूल में। तो जब मैं खुशी को पिक करने जाऊँगी, मैं ये बल्ब साथ ले जाऊँगी, और चिमनी के लिए मैं नया बल्ब ले आऊँगी, क्योंकि बिना साइज़ के बल्ब लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार फिर चेंज कराओ। तो जी बल्ब हम ले आए हैं, और यहाँ ना इस जगह में हाथ बिल्कुल भी नहीं घुस रहा था। निकालते टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथ कट ना जाए, कट ना जाए। तो पूरी चिमनी साफ़ करने में ना यही काम सबसे बड़ी मेहनत का था, बल्ब निकालना और बल्ब लगाना। तो एक हाथ से मैंने नीचे से बल्ब को होल्ड किया, दूसरी साइड से चूड़ियाँ चढ़ाई, क्योंकि ये ना वो हुक वाला बल्ब नहीं था कि एक बार घुमाया और निकल गया। ये चूड़ियाँ थी इसमें, तो चूड़ियाँ चढ़ानी और उतारनी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हाथ डालने की जगह नहीं है। तो जी मेरे दोनों बल्ब लग गए हैं, चिमनी की लाइट मेरी हो गई है टकाटक, फ़िल्टर्स भी मेरे सूख गए हैं। अब मैं फ़िल्टर्स को लगा लूँगी, और आप देखो फ़िल्टर्स कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं, नहीं तो बहुत गंदे फ़िल्टर हो रहे थे, बहुत गंदे। चिमनी मेरी बहुत गंदी हो रही थी। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं, ये 100% वर्क करती हैं। अगर आप लोगों को चिमनी साफ़ करने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से साफ़ करें, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, और बहुत जल्दी चिमनी साफ़ हो जाती है। आप देखो मेरी चिमनी बिल्कुल नई की तरह हो गई है। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बजे का, और आज दशमी है। तो कल नौमी थी। मेरी जोत आज सुबह तक चल रही थी, तो जब तक जोत चलती है तो मैं मैया रानी के यहाँ का सामान नहीं उठाती हूँ।
तो आज मेरी जोत सुबह गई है, तो अभी मैं ये सारा सामान उठा रही हूँ और हम लोग साथ के साथ इनको प्रवाहित कराएंगे। खुशी के पापा ऑन द वे हैं, तो बस मैं जब तक पैक करूँगी वो आ जाएंगे। और जो मैंने जो बोई थी उसमें से थोड़ी सी मैंने बच्चों को दे दी अपनी बुक्स में रखने के लिए, थोड़ी सी जो मैंने रख ली है। कहा जाता है कि ये जो अगर आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हो उस जगह पे रखते हो तो आपके घर में बरकत होती है। आटे में, दाल चावल में डालते हो तो अन्नपूर्णा माता का वास होता है आपके घर में। और बच्चों की बुक्स में अगर रखी जाती हैं तो माँ सरस्वती बच्चों पे अपनी कृपा और दया दृष्टि बना के रखती हैं। तो जी बस ये सामान हम सारा इकट्ठा कर लेंगे। और मेरे मंदिर में ना गणपति की 3 से 4 मूर्तियां इकट्ठी हो रखी हैं और कहा जाता है कि मंदिर में एक ही गणेश जी होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट मेरे मंदिर में 3-4 गणेश जी इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने सारे गणेश जी रख लिए हैं और गणेश जी को भी हम साथ ही प्रवाहित कर आएंगे। हालांकि गणेश, लक्ष्मी ये ऐसे देवी देवता हैं जिनको प्रवाहित नहीं करना चाहिए। घर से जब ये जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है, बट मजबूरी है, रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा गणेश जी मंदिर में नहीं होते हैं। और ये जो डस्टबिन में जोत का सामान रखा था वो भी मैंने इसी सामान में रख लिया है। और मैंने मंदिर में भी, अलमीरा में भी एक बार नज़र मार ली, क्योंकि कई बार होता है कि हम चीज़ रख देते हैं कि प्रवाहित करने जाएंगे तब लेके जाएंगे। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और जो ये मेरी माता रानी है इनको हम वापस इन्हीं की जगह पे स्थापित कर देंगे। ये मैंने किचन के सामने लगा रखी हैं ताकि उठते बैठते, काम करते, खाना बनाते माता रानी मेरी आंखों के सामने रहें। तो बस यहाँ पे लकी खुश हो रहा है कि हाँ मैंने कर दिया। तो जी नहर पे पहुँचते पहुँचते हमें हो गया अंधेरा, क्योंकि हमारे फ्लैट से काफ़ी दूर पड़ती है, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है। और ये वही नहर है जिसमें हमने गणपति विसर्जन किया था। जब मैंने गणपति बिठाए थे इस साल, तो हम लोग यहीं पे आए थे विसर्जन करने के लिए। उस टाइम पे इस नहर का पानी और ऊपर तक था, बहाव बहुत तेज़ था और पानी ऊपर तक था, लेकिन आज पानी बहुत नीचे है। लकी झुक के विसर्जन कर रहा था मूर्तियों का, लेकिन मैंने ही बोला कि नहीं बेटा ऊपर से ही कर दे, क्योंकि ये बहुत गहरी है और बच्चे का नहीं पता होता कि झोल हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये ना सकोरा था जो का, उसने ध्यान नहीं दिया और ऐसे कैसे पॉलीथीन पलट दी। और ये है चुन्नी जो मैंने माता रानी के नीचे बिछाई थी, तो ये जल गई कई जगह से। बच्चे जोत करते थे तो अगरबत्ती, धूप वगैरह लग जाती है, तो ये भी मैंने साथ में ही विसर्जित कर दी हैं। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।